इन दिस वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 8.2। देखिए ये क्लास 10th का ना चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और एक्सरसाइज 8.1 मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक में मिल जाएगा। बट इस वीडियो में करने क्या वाले वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा भाई व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल का मतलब है मैं आपको बात करूंगा साइन 45 डिग्री कितनी वैल्यू होती है और ये आया कहां से, इसका मैं आपको वेरिफिकेशन और प्रूफ ला के दूंगा। फिर मैंने इसको बाद में क्या करी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो लीजिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बात करता हूं भाई। ये इस तरह की टेबल जो है ना, जिसमें यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 एंगल पे हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू हो, चाहे वो साइन थीटा की वैल्यू हो, चाहे वो कोस की हो। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा भाई साइन 45 आपको निकालना है, राइट, 45 डिग्री पे। क्यों अभी तक हम कर रहे थे साइन थीटा, वो थीटा जो एंगल है ना, इन प्लेस ऑफ एंगल हम 45 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो साइन 45 की जो वैल्यू है ना वो 1/√2। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये तो ठीक है 1/√2 आपने लिख दिया, ये आया कहां से, व्हाट इज अ प्रूफ, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सो मेन जो है ना इसका समझाने का वीडियो को वो है। फिर मैंने आपको ये बताना है कि भाई इन 3 का ही मेन करेंगे। जब इन 3 का आपको याद हो जाएगा ना, बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि देखिए अगर आपको कोसेक का चाहिए, मान लो कोसेक 45 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1/sin 45 यानी कि साइन 45 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दूंगा। अगर आपको मान लो सेक 45 चाहिए या सेक 30 चाहिए, तो हमें पता है भाई सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो कोस 30 की वैल्यू है ना उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। कोस 30 की वैल्यू आप देखो √3/2 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका 2/√3 आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना कि आप 3 याद कर लो, बाकी जो है ना, अब एक और चीज रह गया, जो कोट है ना, मान लो कोट 60 डिग्री है, अगर इसकी वैल्यू आपको चाहिए तो बेसिकली ये 1/10 60 डिग्री होता है। अब मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, एक तो बताता हूं कि ये वैल्यू आई कहां से, दूसरा इनको याद करने का तरीका बताऊंगा। देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने ये तरीका किया कि कैसे इसको याद रखें, हाउ टू रिमेंबर दिस ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वो मैंने बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया। आपको बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं। फिर एक क्वेश्चन राइज होता है, सर आपने 0, 30, 45 डिग्री लिए, वाई नॉट यू टेक साइन 20 डिग्री क्यों नहीं लिया, राइट, साइन 80 डिग्री क्यों लिया? देखिए इन पे भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू होती है, लेकिन वो हम सीनियर क्लास में करेंगे, 11th में करेंगे या उससे हायर क्लास में करेंगे। अभी मैंने 5 जो है ना वो लिए हैं, तो इन पे ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं 1/1 कि भैया साइन 45 की वैल्यू 1/रूट क्यों आई, या कोस थीटा में 1/√2 ये क्यों आई, या टेन थीटा ये क्यों आई, इसको मैं कोशिश करता हूं। फिर 45 के बाद मैं क्या करता हूं, 30, 60 और 0, 90 ले लेता हूं। एग्री? तो लीजिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि साइन 45 की वैल्यू कैसे निकालें। देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रूव करो, या आप साइन 45 जो है वो 1/√2 होता है, इसको प्रूव करो कैसे आया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमने देखा, लेकिन अब मैं बताऊंगा ये निकाला कैसे हमने। मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, लीजिए ये मैंने ट्रायंगल ले ली, ABC ट्रायंगल, राइट। इस ट्रायंगल में अब ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो एंगल B जो राइट एंगल है ये हमें 45 पे निकालना है, तो ये मैंने 45 डिग्री ले लिया। देखिए आप ऑटोमेटिकली ये जो एंगल है ना ये भी 45 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा भाई, तीनों का सम, आप एग्री कर रहे हो ना, A + B + C, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक 90 है दूसरा 45 है, तो 101% ये भी 45 हो गया। अब ये 45 हो गया, तो सबसे पहली चीज हमें क्या मिल गई, 2 एंगल बराबर है। तो आपने शायद लोअर क्लास में करा होगा, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके सामने वाली साइड जो है ना वो भी तो बराबर होती है। यानी कि मैंने पहली चीज ये निकाली कि भैया ये दोनों साइड बराबर है। एग्री? तो यहां मैंने क्या करा है, इसमें ये माना है कि भाई मैंने मान लीजिए कि भाई एंगल C है ना वो मैंने 45 लिया, एंगल C 45 लिया, देयरफॉर एंगल जो A है वो भी 45 हो गया। ये एंगल A, अच्छा A और C बराबर हो गया, तो एक चीज जो कंफर्म, अगर A और C बराबर है तो A के अपोजिट जो है ना BC साइड और C के अपोजिट जो AB है ये भी बराबर हो गया। तो AB और AC मैंने यहां पे 2 बराबर साइड करी है।
अब मैं काम करता हूं कि इतना करने के बाद एक बड़ा अच्छा सा चीज है, मैं एक साइड को मान लेता हूं एक्स मान लेता हूं, लेट मी कंसिडर एक्स। इसको मैंने एक्स कंसिडर किया तो ये भी तो एक्स हो गया। क्या कंसिडर किया है? वैल्यू निकालने के लेट साइड बीसी जो है ना उसको मैंने एक्स सेंटीमीटर ले लिया। एग्री? अब ये साइड, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालूंगा, तभी तो हमारी ट्रायंगल कंप्लीट होगी। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, राइट। बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना वो बराबर होगा बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर और x का स्क्वायर बराबर हो गया, यानी कि देखा जाए तो ये 2x स्क्वायर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2x स्क्वायर है, अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालूं तो रूट 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और रूट जो है ना वो 2 पे ही लगेगा। तो मैंने पहला काम किया है, इसको हाइपोटेन्यूज को निकाला है। एग्री? तीनों साइड मिलने के बाद तो मेरा काम ही बन गया। अब मैं निकाल सकता हूं, बोली मुझे क्या निकालना था? साइन ए निकालना था ना, साइन ए निकालना था, तो साइन ए निकाल लेता हूं पहले। देखिए ये साइन ए एंगल ये है ना, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा एक्स की वैल्यू, तो ये आप तो सारे साइन ए निकाल लेते हैं। चलो साइन ए निकालें। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके ए एंगल ये मैंने परपेंडिकुलर इसका कितना है? एक्स है, ये लीजिए मैंने एक्स मान लिया। हाइपोटेन्यूज कितना है? 1/√2x। इसको 1/√2x से करा, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/√2 आ गया। x से मैंने x कैंसिल कर दिया। आई होप पहली वैल्यू x की साइन ए की आ गई, यानी कि साइन ए ना कह के ज्यादा बेटर होगा, इसको मैं साइन 45 कहूं तो। सिमिलरली चलो मैं कोस से ले लेता हूं। कोस से अगर क्या होता है? देखिए कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अगर ए एंगल कंसिडर कर रहे हैं तो बेस हो जाएगा x और हाइपोटेन्यूज तो यही है, यानी कि x अपॉन √2x। देखिए बड़ी मजेदार चीज है, ये भी x से x कैंसिल हो गया तो 1/√2 आ गया। ये कोस ए की वैल्यू आ गई है। अब मुझे अगर tan a निकालना हो थोड़ी देर के लिए, तो tan a का फार्मूला होता है साइन a अपॉन कोस a। एग्री? तो साइन ए की वैल्यू ये है, यानी कि 1/√2 है, इसको डिवाइड करना है 1/√2 से, और सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। आपको ये याद रखना कि भाई जो tan A है ना वो एक्चुअल में A एंगल तो 45 है, तो tan 45 है वो 1 आ गया। देखिए मैंने यहां क्या प्रूव किया है? मैंने यहां प्रूव करा है कि साइन 45 1/√2 होता है, कोस 45 1/√2 होता है और tan 45 1 होता है। देखिए यही तो मैंने टेबल में आपको समझाया था, आप नोट करिए, यही तो थी टेबल में, 1/√2 1/√2 और 1। ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्यों याद करने की जरूरत नहीं है? ये ऑलरेडी हमने इसका रेसिप्रोकल से निकल जाएगा। ओके, अब हम ये निकालेंगे कि भाई साइन 30 डिग्री या साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं। मैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान रखें कि मैं इसमें लिख भी देता हूं। ABC ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैं पहली चीज यहां पे बता देता हूं, राइट। अब मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ये परपेंडिकुलर BC साइड पे करते हैं, तो लीजिए ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC साइड पे AD। ये कंस्ट्रक्शन की है मैंने, कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन की है? मैंने AD जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है BC पे। अब देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब मुझे आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री हो गया, और एंगल जो ऊपर वाला है यानी कि इस ट्रायंगल में ये एंगल बात कर रहा है, मैं इंक चेंज करके बताता हूं। ये एंगल बाय डिफॉल्ट 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम जो है वो 90 होता है, 60 + 30 + में 90। एग्री? अब मुझे 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों एंगल पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो पहला काम क्या करते हैं, साइड को ना लेट AB जो है उसको मैं मान लेता हूं 2x मान लेता हूं। ये आई थिंक 2x ले लिया मैंने। 2 इसलिए लिया है कि भाई ये अगर 2x साइड है तो ये भी 2x होगा, और ये पूरी BC 2x होगा।
तो 2x और ये BC है तो मैं BD x कंसीडर कर रहा हूं और ये भी x कंसीडर कर रहा हूं। क्वेश्चन अराइज होता है सर x क्यों होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन का काम करता है, यानी कि इसको बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड में। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं जिसमें मैंने टिक मार्क करा है। इस ट्रायंगल में पहले मैं 60 डिग्री का निकालता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, लेकिन हमारा AD है ना वो मिसिंग है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि ट्रायंगल एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल ABD राइट बाई पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री बनना है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम ये कहती है कि भाई ये हाइपोटेन्यूज तो कौन सा हो गया, 2x हो गया। और अगर 60 AD साइड निकालते हैं, मैं AD निकालूंगा तो AD जो है, पहले मैं फार्मूला भी लिख देता हूं, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे 2x गिवन है, देखिए 90 डिग्री के सामने ये 2x का स्क्वायर हो गया। बेस मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं तो ये x हो गया। और परपेंडिकुलर जो है ना ये AD, ये मुझे पता नहीं तो मैं इसको AD लिख ले रहा हूं, एज AD स्क्वायर निकालना मुझे। ये हो गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर। AD स्क्वायर निकालना है तो AD जो है वो आ जाएगा, इस x स्क्वायर को यहां ट्रांसपोज करेंगे तो AD स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, और AD हो जाएगा 3x स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे ना तो रूट 3 हो जाएगा और x बाहर आ जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर है। तो मैं लिख देता हूं जिससे कि गड़बड़ ना हो, क्या कि मैंने ये साइड निकाली रूट 3x। एग्री। अब ये ट्रायंगल मेरी कंप्लीट है, आप नोट करिए ये ट्रायंगल कैसे कंप्लीट है कि इसमें तीनों साइड मैंने निकाल ली है। तो अब मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले मैं निकालता हूं साइन 60 पे, क्योंकि मैं साइन 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री लेना पड़ेगा। तो साइन 60 डिग्री मैंने निकाला तो भाई साइन का तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये अगर एंगल है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके सामने वाला, ये वाला राइट। और हाइपोटेन्यूज जो है वो हो जाएगा 2x, और रूट 3x को 2x से डिवाइड करूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, रूट 3/2 वैल्यू आ गई, करेक्ट। चलो cos 60 निकालते हैं। जब cos 60 जब मैंने निकाला तो cos 60 ये होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां पे कितना होगा, बेस हो गया x और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये हो गया 2x, तो ये हो गया x अपॉन 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया। फिर tan निकाल लेते हैं। अगर tan 60 की वैल्यू निकालें तो देखिए tan 60 जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जो एंगल है ना उसके सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट 3/x, और बेस ये है x वाला, तो इससे मैंने डिवाइड किया, ये आ गया रूट 3। आई होप ये आपको तीनों मिल गए। रिमेनिंग जो तीनों हैं वो तो इसके रेसिप्रोकल हैं, आप खुद ही निकाल लेंगे, दिक्कत ही नहीं आएगी। अब बात करते हैं सर 60 डिग्री तो ठीक है आपने निकाल लिया, अब 30 डिग्री की बात करते हैं। तो देखिए साइन 30 अगर मैं निकालूं तो साइन 30 मुझे निकालना पड़ेगा, तो ये एंगल कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि 30 डिग्री यहां पे है ना, तो अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो परपेंडिकुलर अब मैं x लूंगा और हाइपोटेन्यूज क्या है 2x है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2x और साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई। सिमिलरली अगर कोस 30 की बात करें, कोस 30 भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये 30 एंगल के केस में बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये वाला, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो बेस हो जाएगा रूट 3/x, और ये हाइपोटेन्यूज है 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा रूट 3/2। अब मैं tan 30 भी निकाल लेता हूं। tan 30 का फार्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये आ गया p, और परपेंडिकुलर यहां पे 30 के केस में क्या होगा, सामने वाली x, और बेस क्या हो जाएगा रूट 3/x, तो x से कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। तो मैंने यहां पे एक चीज प्रूव करने की जरूरत ट्राई करी है कि भाई कैसे 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे वैल्यूज आती हैं, और यही वैल्यू जो है वो मैंने, आप देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है ना इसमें आ गई है, किस पे, 30 डिग्री की आप नोट कर लीजिए 1/2 है, रूट 3/2 है, ये है। सिमिलरली 60 डिग्री की नोट कर लीजिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मैंने यहां से वो उनको वेरीफाई किया है।
30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया। अब 0 और 90 बचा, ये बड़ा इजी है, ये निकाल लेते हैं। देखिए 0 90 निकालता हूं मैं। 0 डिग्री ना, ये काफी बच्चों में डिस्कशन का होता है। वो कहते हैं सर साइन 0 कैसे निकाला या कोस 0 कैसे निकाला, तो वो मैं उनको बताऊं भाई। मैं ए एंगल जो है ना उस पे निकालता हूं। ए एंगल को मैं क्या करता हूं, 0 बनाने की कोशिश करता हूं। तो अब देखिए सबसे पहले हम ए एंगल अगर ये ले रहे हैं तो इसके सामने वाला है वो परपेंडिकुलर होगा, राइट। ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अब साइन 0 की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये बताइए, ये होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन आई थिंक हाइपोटेन्यूज होता है। मैं इस एंगल को अगर कम कर देता हूं, यानी कि एंगल ए को ना मैं डिक्रीज कर रहा हूं और डिक्रीज करते जा रहा हूं और डिक्रीज कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि मैं उसको 0 बना दूं, क्योंकि 0 पे निकालना है ना। तो मैंने जब इसको डिक्रीज करा, यानी कि ये फॉर एग्जांपल मान लो 60 डिग्री है, 60 से मैंने इसको कर दिया 50 डिग्री, 50 डिग्री से इसको कर दिया मैंने 30 डिग्री, 30 डिग्री पे ये एंगल को कर दिया 20 डिग्री, 20 डिग्री पे कर दिया 10 डिग्री। तो आपने देखा जब एंगल डिक्रीज हो रहा है तो क्या हुआ है, तो ये जो BC की लेंथ है ना ये डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, यानी कि ए जब को कम करे तो BC इज डिक्रीजिंग, BC वाली जो साइड है वो डिक्रीज कर रही है। तो BC हमारा क्या है, वो है हमारा परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर आप देखिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है और परपेंडिकुलर 0 डिग्री पे क्या है, बिल्कुल ही खत्म ही हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि जो BC है ना वो 0 बन जाता है, यानी कि जो परपेंडिकुलर है ना ये वाली वैल्यू ये 0 बन जाती है। अब 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है ना, वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है अगर आप देखो AC, ये किसके बराबर बन जाती है, AC AB के बराबर बन जाती है। कब बन जाती है, जब एंगल A 0 होता है। ये दोनों देखो ओवरलैप कर दी, इस केस में AB और AC बराबर हो गया। तो ये हाइपोटेन्यूज जो है वो AB के बराबर बन भी जाए, लेकिन 0 बाई एनी नंबर इज 0। यहां से मुझे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या मिल गई, साइन 0 0 होता है। ये मैंने कोशिश करी है कि ये बताने की कि 0 कैसे आए। दोबारा सुनिए मैंने क्या है, जब मैं एंगल को डिक्रीज कर रहा हूं तो जो परपेंडिकुलर है ना उसकी वैल्यू कम होती जाती है, और जब वो परपेंडिकुलर की वैल्यू कम हो रही है तो जब 0 डिग्री एंगल बनता है तो परपेंडिकुलर 0 बन जाता है। परपेंडिकुलर यानी कि AC जो है ना वो आप देखो परपेंडिकुलर, मैं इसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर रहा हूं, ये यहां पे फिनिश हो गया, AC और BC कोइंसाइड कर गए। अब कोस की बात करते हैं। देखिए कोस डिग्री, कोस 0 पे, लेकिन कोस का फार्मूला क्या था, कोस का फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज लिख देता हूं। इस केस में हाइपोटेन्यूज है ना वो AC साइड है और बेस जो है ना अगर आप नोट करें वो AB साइड है। एग्री। अब देखिए आपने नोट करा जैसे ही एंगल कम होता जा रहा है, 60 का 50, 30, 20, 10, 0, तो ये AB जो है ना ये AC के बराबर हो जाता है। कब हो जाता है, व्हेन A बिकम्स एंगल, व्हेन एंगल A है ना वो 0 बन जाता है। यानी कि ये AB है ना ये AC के बराबर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी AC है, यानी कि 1 आ गया। यहां से मुझे मिल गया कोस 0 डिग्री 1 एंगल बनता है। आई होप ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अच्छा, tan बड़ा इजी होता है। tan क्या होता है भाई, tan 0 डिग्री निकालना है तो हमें पता है साइन 0 और अपॉन कोस 0 होता है tan की वैल्यू। तो साइन 0 तो 0 होता है और ये 1 होता है, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये tan की वैल्यू होगी। तो मैंने आपको 0 डिग्री पे ये बताने की कोशिश करती है साइन 0 क्यों होता है, कोस 0 1 क्यों होता है और tan 0 0 क्यों होता है। एग्री। अब सिमिलरली ही एक्सप्लेनेशन 90 की बताता हूं आपको। देखिए ये 90 डिग्री मजेदार वाला, भाई ये एंगल के एंगल ले रहा हूं, एंगल A है ना वो मेरी कंसिडरेशन में है, राइट। मैं बेसिकली देखा जाए तो साइन A है ना उसको मैं 90 डिग्री बनाऊंगा। अब मुझे मान लीजिए ये 60 डिग्री एंगल है, थोड़ी देर के लिए मैं इस एंगल को जैसे ही थोड़ा सा B की तरफ लेके जाऊंगा ना तो ये 70 बन गया या 70 डिग्री बन गया। फिर इसको और बड़ा कर देता हूं, 70 की जगह पे ये बन गया 80 बन जाता है, राइट। ये फिर 85 बन जाता है यहां पे। अब देखिए आपने नोट करा साइन A जो है, अब मुझे निकालना क्या है, साइन 90 निकालना है। A की वैल्यू 90 होती है। तो आप नोट करिए कि व्हेन, यहां पे एक ऑब्जर्वेशन मिली, व्हेन A एंगल A है ना वो इंक्रीज करता है,
तो एंगल ए इंक्रीज करता है, तो इसमें से एक साइड आपने ध्यान दिया, यानी कि जो बेस है ना वो यहाँ ए बी है वो कम होता जाता है, बेस कम होता जाता है। और आप देखिए बेस यहाँ पे 0 हो गया, इंक्रीजेस, तो ये जो बेस है ना ये 0 हो जाता है। एग्री? अब ये बेस 0 हो गया। अच्छा बात करते हैं फिर क्या और क्या चीज होती है। ये जो मैं लिख लेता हूं हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर है ना, ये जो हाइपोटेन्यूज है ना ये परपेंडिकुलर के बराबर हो जाता है। देखो ये लाइन इसके और नजदीक आई, ये लाइन इसके नजदीक आई, तो यहां पे ये कोइंसाइड कर जाता है, यानी कि ये जो है ना BC और AB बराबर हो जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर हो गए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर हो गए। साइन की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज थी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर हैं, यानी कि H और P बराबर है, तो P बाई P 1 हो गया। तो मैंने यहां से रिजल्ट निकाला कि साइन 91 है। ये मेरा पहला रिजल्ट मैंने यहां से निकाला। फिर कोस ए की बात करते हैं। कोस 90 क्या होता है? देखिए कोस 90 का फार्मूला क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस ऊपर आएगा, हाइपोटेन्यूज। आपने खुद देखा कि बेस यहाँ तो ज्यादा था, मान लो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 0 ही हो गया। तो इस केस में बेस 0 बन गया। हाइपोटेन्यूज मतलब कितना भी हो, लेकिन 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर 0 हो गया। तो मैंने कोस 90 यहां से रिजल्ट निकाला कि वो 0 के बराबर है। एग्री? अब ये दोनों मुझे पता है, तो टेन थीटा मैंने बार बार कह रहा हूं भाई, टेन जो 90 है ना, चलो टेन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो होती है साइन 90 और डिवाइडेड बाई कोस 90। और साइन 90 1 है, 1 अपॉन 0 करोगे, ये तो नॉट डिफाइन हो गया, या इनफाइनाइट कह देते हैं हम। तो साइन 90 अपॉन कोस 90 1/0 नॉट डिफाइन है। कुछ टीचर इसको कहते हैं भाई टेन 90 है ना वो इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी भी कह देते हैं, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट है, मैंने नॉट डिफाइन लिख दिया। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज मैंने बोला है। मैंने अभी तक क्या बताने की कोशिश करी कि भाई साइन 90 1 क्यों होता है, कोस 90 0 क्यों होता है। अब बात आती है सर ये तो ठीक है, इतना याद कैसे करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने का तरीका बताता हूं। मान लो आपको सबसे पहले रफ नोटबुक में कभी भी आपको टेस्ट आए ना, तो रफ नोटबुक में एक टेबल याद बना लेनी है, रट्टा नहीं मारना है। कैसे? कौन कौन से एंगल हैं? 0 डिग्री, राइट, 30 डिग्री है, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री है, 60 डिग्री, यही तो है। यानी कि इनके बाद हमारा काम हो जाता है। ये उतना हो गया। मैं अब साइन पे निकालता हूं, एक निकल जाता है तो बात बन जाती है। अब याद करने का तरीका आप थोड़ा ढंग से सुनना है इसको। अगर आपको ये याद हो गया तो पूरी एक्सरसाइज ही होगी। कैसे याद करें सुनिए। सबसे पहले मैं काउंटिंग लिखता हूं, और काउंटिंग लिखता हूं यहां से 0 से शुरू करता हूं। 0 1 2 3 4, राइट। फिर इसको 4 से डिवाइड कर देता हूं। जो नंबर आए ना इन सबको 4 से डिवाइड करता हूं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। और फिर तीसरा स्टेप पता है क्या है? इन सबका स्क्वायर रूट ले लेता हूं। ये स्क्वायर रूट ले लिया। ये मैंने याद करने का तरीका बता रहा हूं। सबका स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखिए आंसर कैसे? 0/4 0 आता है ना, तो भैया 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, साइन 0 0 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 का 2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसको कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 2 जा। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट 1/√2 होता है। ये 45 की वैल्यू साइन की। 60 पे √3 का तो निकाल ही नहीं सकते, √3 लिखेंगे, 4 का 2 लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाता है, 1 आता है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो गया। अगर आपको साइन थीटा मिल गया ना तो मजेदार है, और कुछ याद ही नहीं करना है। क्यों? कोस थीटा इसका बिल्कुल, ये जो पट्टी है ना इस पट्टी को उल्टा रख दीजिए। कैसे उल्टा रख दीजिए? ये 1 यहां पे है, वो यहां पे लिख दीजिए। √3/2 सेकंड लास्ट है, इसको सेकंड बना दीजिए। और ये जो थर्ड लास्ट है, एक्चुअल में ये शुरू से थर्ड, यानी कि ये सेम बन जाएगा। आप ध्यान दो तो ये सेकंड है, इसको सेकंड लास्ट बना दीजिए। ये फर्स्ट है, इसको लास्ट बना दीजिए। ये कोस थीटा की वैल्यू होगी, यानी कोस 0 कोस 30 पे। अच्छा tan की बात है, मैं हमेशा एक चीज बोलता रहा हूं कि भाई tan थीटा आप भूल जाओ तो तरीका ये है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर लीजिए। तो आप देखिए इसको करते हैं 0/1, 0/1 तो भैया 0 होता है, तो ये मुझे 0 मिल गया। फिर 30 डिग्री पे निकालते हैं एंगल 30 डिग्री के। ये है 1/2 और √3/2। 1/2 को मैं डिवाइड करता हूं √3/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 हो गया।
ये दोनों नंबर तो सेम है ना, ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अब मैं इनको डिवाइड करूं, यानी कि इन दोनों को आपस में डिवाइड करूं, तो ये हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये √3 हो गया। और ये 1/0 आएगा ना, ये नोट डिफाइन आएगा। देखिए मैंने पूरी टेबल है ना वो आपको याद करने का तरीका बता दी। बाकी जो है ना सेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा और कोट थीटा, वो तो रेसिप्रोकल करने से आ जाते हैं, तो उसमें कभी गड़बड़ होने के चांस है ही नहीं। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। ओके, अब हम एक्सरसाइज 8.2 कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आई होप इससे स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगी। एक सजेशन देता हूं, जब भी आप करो ना तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल साइड में बना लो, रफ नोटबुक में बना लो या किसी पेपर के पीछे बना लो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है भाई इसकी वैल्यू निकाली sin 60, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान में रखिए आप इनके बीच में, राइट। तो आपको ध्यान है मैंने साइन कोस 10 ही लिया है, बाकी क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे बाकी इसलिए याद करने की जरूरत नहीं, वो रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कोसेक है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। पहले मैं ये क्वेश्चन करके बताता हूं। sin 60 की वैल्यू, साइन और 60 की वैल्यू ये रही, यानी कि √3/2 यहां पे लिख देता हूं, इसकी वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू, सॉरी कोस 30, कोस ये रहा और 30 ये रहा, यानी कि इसकी भी वैल्यू है √3/2, तो मैंने इसको भी यहाँ पे √3/2 रखा। एग्री? फिर साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, क्योंकि ये साइन है और ये 30 है, तो इस टेबल में मैंने साइन 1/2 है। कोस 60 की बात करते हैं। कोस 60 की वैल्यू ये रही 1/2, राइट। इसको अब वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए √3 इंटू √3 किया तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, 3 बचा, और नीचे अगर आप ध्यान देखिए तो नीचे 4 बचेगा। इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा √3/4, ये मैं लिख देता हूं, √3/4 इसका आंसर आया। अब यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1/4 है, सेम डिनोमिनेटर है तो और बढ़िया है, तो ये तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। 4/4 आंसर 1 आ गया। अगर आपका भी आंसर 1 आ रहा है, दैट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। देखिए ये भी बहुत इजी है। आपको करने का तब मजा है जब आपको ये टेबल याद है, कि आप साइड में बना लीजिए रफ में। बनाने का तरीका मैंने आपसे डिस्कस किया ही है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 10 स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। आपको याद दिला देता हूं, ये जब 10 स्क्वायर 45 बात कर रहा है ना, ये कुछ नहीं है 1045 और इसका होल स्क्वायर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो 1045 की वैल्यू अगर आपने देखी तो वैल्यू तो 1 है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 1 का और होल पावर 2 करना पड़ेगा। फिर कोस 30 की वैल्यू अगर आप देखो तो √3/2 है। एग्री? तो मुझे यहाँ पे √3/2 और इसकी पावर 2 करनी पड़ेगी, क्योंकि होल स्क्वायर है। फिर साइन स्क्वायर 60 की बात करी तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, लेकिन स्क्वायर है तो इसका भी मुझे पावर 2 करना पड़ेगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये तो 2 एज इट इज रहेगा। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा? आई होप ये आपने 9th में ही पढ़ लिया था, √3 इंटू √3 3 हो जाता है। ये जो स्क्वायर रूट है ना, हाफ पावर, ये 1 पावर बन जाती है। इसको सिंप्लीफाई किया तो अच्छा, आपको लफड़े की जरूरत नहीं। देखिए प्लस का 3/4 और माइनस का 3/, यहां पे कैंसिल हो गया। 2 अगर आपका भी आंसर आ रहा है देन इट इज करेक्ट। आई होप आपको सेकंड भी समझ में आ गया। थर्ड कर लेते हैं। पहले 3 क्वेश्चन में जनरली बच्चे क्लास में नहीं पूछते थे, ये इजी है। कोस 45 की वैल्यू रखनी है। कोस 45 ये रहा, देखो 1/√2, ये मैंने 1/√2 यहां पे रखा डिनोमिनेटर। सेक 30, अब देखिए आप नोट करोगे सर सेक का तो आपने टेबल क्यों नहीं याद करा यहां में? भैया आपको ये याद होना चाहिए कि सेक थीटा है ना, वो 1/cos थीटा होता है। और मुझे अगर सेक 30 की वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे क्या करूंगा, मैं 1/cos 30 ले लूंगा। तो 1/cos 30 का मतलब है cos 30 है मेरा √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। इसलिए मैंने इन तीनों को ही याद किया है। इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2/√3। एग्री? ये ध्यान में रखना। कोसेक किसका रेसिप्रोकल, ये अगर आपको ध्यान में है तो आपको कम याद करना पड़ेगा। कोसेक थीटा है ना, वो 1/sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये sin 30 की वैल्यू ढूंढता हूं। sin 30 की वैल्यू आप देखो 1/2 है।
एग्री। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भाई 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए ऊपर वाले में तो कोई इश्यू है ही नहीं, सिंगल टर्म है। नेक्स्ट इसमें अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आया ना इन दोनों टर्म्स का, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, √3 × 1, यानी कि एलसीएम √3 ही रहेगा। अब देखिए ये तो √3 है, एलसीएम भी √3 है, सेम एज इट इज आएगा 2, लेकिन यहां पे 1 है और एलसीएम √3 है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 2√3 हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको पता है ये जो नंबर है ना, ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं भाई। 1/√2 तो एज इट इज आएगा, और ये √3 है, ये ऊपर चला जाएगा आपका, राइट। और उसके बाद ये 2 प्लस में 2√3 इसका डिनोमिनेटर में आपका आ गया, ये ऐसा बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब। नेक्स्ट कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए √3 को एज इट इज मैंने लिखा, और ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 × 2 करा तो 2√2 हो गया, राइट। √2 × ये करा तो ये हो जाएगा 2 और √6 हो जाएगा। सर आप बोलोगे सर √6 कैसे हो गया, √3 और √2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये √6 हो जाता है। आई होप यहां तक किसी को आपको डाउट नहीं होगा। ये 2 कॉमन है ना, तो मैं इसको कॉमन को बाहर ले लेता हूं, ये मेरे लिए इजी बन जाएगा। ये मैंने बाहर ले लिया, तो √2 प्लस में 6, ये √6 पहले लिख देता हूँ, √2 बाद में लिखता हूँ। प्लस का साइन है ना भाई, प्लस में √6 पहले लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आंसर नहीं है, हमेशा याद रखना मैथ्स ये कहता है कि स्क्वायर रूट जो है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, ये जो √6 प्लस √2 है ना, इसका कंजुगेट यानी कि माइनस √6 माइनस √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। सर ये रेशनलाइज क्यों करते हैं, रेशनलाइज करने का एक ही रीजन है, डिनोमिनेटर से रूट हटाना। एग्री। आप बोलो सर आप डिनोमिनेटर से रूट कैसे हटेगा, आप करके बताइए। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले, ये मैंने इरेज कर दिया, लीजिए मैं बताता हूं। देखिए आपने ध्यान दिया डिनोमिनेटर ऊपर वाला तो क्या बन जाएगा, ऊपर वाला बना √3 का बाहर है और √6 माइनस में √2 बना। एग्री। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को याद करके आपको बताता हूं मैं, ये आपने पढ़ा नहीं क्या, a + b और a - b, यानी कि ये आइडेंटिटी बन रही है ना, ये तो क्या बन रही है, a + b बन रही है, ये आइडेंटिटी क्या बन रही है, a - b, तो ये किसके बराबर होती थी, a² - b²। यही आइडेंटिटी क्यों यूज करते हैं, पर्पस है रूट हटाना। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, a की जगह पे √6, यानी कि मैं √6 का स्क्वायर कर देता हूं। एग्री। फिर b की जगह पे √2 है, तो यहां पे √2 जो है उसका स्क्वायर कर देते हैं, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। इसको सिंप्लीफाई देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा पेज है ना वो शिफ्ट कर देता हूं। पेज शिफ्ट करने का मुझे ये फायदा हो जाएगा कि जगह मिल जाएगी। सो लेट मी स्टार्ट। देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, √3 × √6, ये तो हो गया √18, और √3 × ये हो गया √6। एग्री। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और √6 को करा तो भैया 6 माइनस में 2। आप बोलो सर √6 का स्क्वायर रूट तो 6 आता है, और √2 का स्क्वायर किया तो 2 आता है। इस 18 को ना आप ये बताइए, कैन आई राइट 9 × 2? आई होप एग्री कर रहे हो। तो 9 बाहर आ जाएगा, 3√2 बचेगा। तो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट 3√2 माइनस में √6। किसकी जगह पे लिखा मैंने, इसकी जगह पे। ये सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से 4 आया, और 4 × 2 किया तो 8। दिस इज द आंसर। देखिए अब डिनोमिनेटर में इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम इसको आंसर लिख देंगे 3√2 माइनस में √6। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 पार्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओके, क्वेश्चन 4 कर लेते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन का 4 पार्ट, इसमें भी हमें इवेलुएट करना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी है, sin 30 है 1/2। तो इन प्लेस ऑफ दिस मैं 1/2 रख देता हूं, ये मैंने रख दिया। 1045, ओबियसली 1045 अगर आप देखोगे तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दिया। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही रख दूंगा। कोशेक 60 की बात करते हैं कि कोशेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं sin 60 की जो वैल्यू है ना उसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2/√3। एग्री।
अब बात करते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उनके लिए मैं इंक चेंज कर लेता हूं थोड़ा समझाने के लिए। देखिए सेक 30, भैया सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक है ना वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक 30 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। ये लीजिए मैंने 2/√3 कर दिया। फिर कोस 60, तो कोस 60 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ये 1/2 होती है। मैंने यहाँ पे प्लस में 1/2 लिख दिया। प्लस में कोट 45, तो कोट 45 1/1 हो गया। ये पहला स्टेप है, यानी कि मैंने वैल्यू पुट करी है। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, डिनोमिनेटर आपने देखा, इसका एलसीएम क्या, पहले ऊपर वाले को करता हूं मैं। कहता है 2, 1 और √3, इसका एलसीएम जो होता है ना वो 2√3 हो जाएगा। कैसे निकाला? मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 1 × √3। अब देखिए मुझे ये 2 है और ये 2√3 है, तो ऊपर नीचे मुझे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 × √3 हो जाएगा। इसमें तो है ही 1, तो ऊपर नीचे 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका सेम एलसीएम बनाने के लिए, तो ये बन जाएगा प्लस में 2√3। एग्री? ये √3 है तो ऊपर नीचे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने का, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट ले लेता हूं, ये जो डिनोमिनेटर है इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। √2 इनका भी एलसीएम आप लोगे तो ये 2√3 आ जाएगा। सेम देखिए ये √3 है और एलसीएम 2√3 है, तो मुझे ऊपर 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना एलसीएम सेम करने के लिए, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। लेकिन यहां 2 है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा प्लस का √3, और ये प्लस का 1 है, तो यहां पे तो मुझे 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे टू मेक सेम डिनोमिनेटर। अब आपने ध्यान दिया ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, सेम डिनोमिनेटर हैं। सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। आपको ये ध्यान में रखना, ये वाली बड़ी लाइन है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम है, इसके आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 1√3 और 2√3, ये बन जाएगा 3√3। एग्री? ये -4 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब बात करते हैं, ये प्लस का है 2√3 और ये 1 है, तो इसको मैं पहले लिख देता हूं 3√3, और ये जो 4 है ना भाई, कैसे भी एडिशन अगर होता है तो सीक्वेंस कैसे लिखो, तो ये हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं है। हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट आ जाए तो आपको क्या करना है, वो स्क्वायर रूट रिमूव करना है। कैसे? रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? देखिए ये प्लस है ना, इसका कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3√3 -4 और 3√3 -4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का एक ही मकसद है। क्या मकसद है? कि भैया इसका डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट रिमूव करना। सर कैसे रिमूव होगा? देखिए ये a + b और ये a - b बना है। आई होप ये आइडेंटिटी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर a + b a - b होता है, ये माइनस का साइन है, तो ये आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो मेरा यहां पे डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? पहले डिनोमिनेटर लिख देता हूं, 3√3 इसका स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। अब ऊपर आप ध्यान दीजिए, ऊपर क्या बना है? देखिए ये तो सेम ब्रैकेट नहीं बना, सेम ब्रैकेट बनाया तो 3√3 -4 पावर 2 लिख सकता हूं। अब ये भी तो एक आइडेंटिटी होती है। कौन सी आइडेंटिटी होती है? a - b का होल स्क्वायर। वो आइडेंटिटी की हेल्प से इसको एक्सपेंड करूंगा मैं। वो होती है a² + b² - 2ab। तो मैंने इसको आइडेंटिटी को ओपन करते हैं ऊपर वाले को। ये हो गया a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस में b² यानी कि ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a कितना है? 3√3 और b कितना है? मल्टीप्लाई करा 4 से। ये न्यूमरेटर था। अब डिनोमिनेटर की बात करता हूं। डिनोमिनेटर में तो 3√3 को करोगे तो यहां कर लीजिए 3√3 मल्टीप्लाई 3√3 करोगे मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा यानी कि 27 माइनस में 16 आया। एग्री? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये मुझे नहीं चाहिए तो जगह मुझे मिल जाएगी, तो ये मैंने इरेज कर दिया। अब बात करते हैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर क्या बना? इसको मल्टीप्लाई किया तो अभी करा था 3 3 जा 9 यानी कि 27 आएगा, राइट। प्लस में 4 का स्क्वायर करा 16 आएगा। ये 2 3 जा 6 और ये 4 यानी कि 24√3 आ गया। और नीचे डिवाइड करा ना तो 27 में से 16 माइनस किया तो 11 आया। वेल ये तो आंसर आ गया, यानी कि इन दोनों को, ये लाइक टर्म है, ऐड कर दिया
43 माइनस 24 रूट 3। अगर देखिए डिनोमिनेटर में अब रूट नहीं है, ये आंसर करेक्ट माना जाएगा। आप बोलोगे सर अगर हम यहां तक छोड़ देते तो क्या आंसर रॉन्ग हो जाता? भाई उस केस में फुल मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि मैथ्स में डिनोमिनेटर में रूट कभी नहीं छोड़ते, आंसर में खासकर। फोर्थ पार्ट समझ में आ गया है। लीजिए फिफ्थ पार्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है, ये समझाता हूं आपको। देखिए पहली चीज मैं समझाता हूं भाई कोस स्क्वायर 60 का मीनिंग क्या है। कोस 60 है ना, इसकी होल पावर 2 होती है, तो हम इसको कोस स्क्वायर 60 लिख देते हैं। एग्री? तो कोस 60 की वैल्यू ढूंढी जाए तो ये रहा कोस 60 की वैल्यू 1/2। तो मेरा पहला ही काम है 5 और इसको 1/2 को, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है ना तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, नहीं है तो आप साइड में रेफर, शुरू में तो आप पेज को रेफर कर लीजिए, बट याद करने का तरीका मैंने बताया है वो बड़ा इजी है। आगे चलते हैं। सेक 30 है तो सेक 30 यानी कोस 30 को ढूंढा जाए और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4 और रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 और इसकी पावर 2 हो जाएगी। ये लीजिए मैंने कर दिया। 1045 मजेदार है, हमेशा 1 होता है, ये कभी बच्चों की गड़बड़ी ही नहीं होती इस वैल्यू में। 1045 1 हो गया, 1 का स्क्वायर कर दिया। अब मैं डिनोमिनेटर कर लेता हूं, डिनोमिनेटर को दूसरी इंक से ले लेता हूं। साइन 30 तो 1/2 है, तो ये लीजिए 1/2 का स्क्वायर कर दिया। एग्री? कोस 30 है √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, पहले मैं डिनोमिनेटर को ही लिख देता हूं 1/4 प्लस में 3/4। एग्री? और ये अगर आप करोगे तो 4/4 बन जाता है, 4/4 तो 1 बनता है। लेकिन पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके लिए लीजिए वापस से इंक जो है, पहले तो इसको इरेज कर देता हूं, इंक वापस से ब्लू ले लेता हूं समझाने के लिए। 1/4 है तो ये हो जाएगा 5 × 1/4। एग्री? ये अगर आप सोल्व करोगे तो प्लस में 4 × 4/3 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके में 3 है, इसके में 1 है, तो इनका एलसीएम लिया तो 12 आया। एग्री? तो ये क्या हो जाएगा, मुझे इसको 12 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 × 3, ये तो 16 है ऑलरेडी, इसको 12 बनाना है ना भाई, नीचे इसको 12 बनाना है तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करने का, मुझे 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने का। ऊपर नीचे 12 बनाते ना, और यहां पे तो 12 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए ये तो 1 हो गया, इसको तो मैं छोड़ ही देता हूं, तो मेरा सीधा आंसर आ गया 12। यहां पे लूं तो 5 3 15 प्लस में 16 4 64 माइनस 12। अगर आप ध्यान दें तो 67/12 मेरा आंसर आया है। इफ योर आंसर इज मैचिंग विद माइन, डेफिनेटली योर आंसर इज करेक्ट। लेट्स प्रोसीड फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ये बड़ा इजी है भैया, मजेदार क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। कि क्वेश्चन क्या है, कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। जस्टिफाई करना है, हमें टिक मार्क नहीं करना, तो टिक मार्क नहीं करे तो जस्टिफिकेशन करते हैं हम। 1030 की वैल्यू ही पुट करते हैं। 1030 जो है वो 1/√3 है, तो ये लीजिए 1/√3 यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं 1030 यहां पे स्क्वायर है तो 1/√3 और होल पावर 2 कर दिया मैंने। एग्री? तो ऊपर तो बना 2/√3 और मेरा डिनोमिनेटर में यहां बचा 1 + 1/3। ये जो √3 है ना 1 अब पहला सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 3 लिया, 3 + 1 हो गया, और ये एज इट इज लिख देता हूं 2/√3 हो गया। तो सिंप्लीफाई करने पे 2/√3 तो एज इट इज है, ये जो है ना 4/3 ऊपर जाके 3/4 हो जाएगा। एग्री? ये मैंने कैसे किया आपको मैं दोबारा बताता हूं। ये मैंने बेसिकली इस पार्ट को रेसिप्रोकल करा है, ये 4/3 बन गया था तो 3/4। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, अब ये बन गया 3 और √3 × 2। देखिए अभी तो बताया था मैंने जो √3 नीचे नहीं छोड़ते हैं। अब बात करते हैं 3 को कैन आई राइट √3 × √3 न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर जो है वो मेरा एज इट इज है, ये सिंपल कट हो जाएगा। तो मेरा √3/2 आया है। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, देखिए √3/2 तो ये रही, यानी कि साइन 60 है, बिल्कुल है। ए इज द आंसर। अगर आपका ए आंसर है देन इट इज द करेक्ट। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। मैंने ज्यादा नीचे कर दिया, इसको ऊपर ले लेता हूं भैया।
ये तो बच्चे 1 सेकंड में आंसर दे देते हैं मुझे। वो क्या कहते हैं बताएं, सर 1045 सबसे इजी होता है, तो ऊपर 1 माइनस 1 1 प्लस 1 रखा, 0/2 रखा, तो भैया 0 आता है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आई थिंक यू विल एग्री विद मी, डी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट भी ओके। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। कहता है कि भाई हमें ए निकालना है, तो इसको हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे। ए ऑप्शन पुट ट्राई करते हैं। देखिए अगर मैं ए पुट करके देखता हूं, किस एंगल पे, इन चारों को पुट करके देख लेते हैं कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है। तो मैंने यहां पे रखा साइन 2a, पहले चेक कर लेते हैं 2 साइन ए के बराबर किस में आता है। जब मैंने यहां पे 0 रखा तो साइन 0 आ गया, और यहां पे रखा, ये साइन 0 0 होता है राइट। तो इस केस में यहां पे भी 0 रखा तो 2 इंटू 0 ये भी 0 आता है। तो इसका मीनिंग हमारा जो आंसर है ना, ए इज द करेक्ट, और ये हमारी जस्टिफिकेशन हमने नीचे कर दी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यही क्वेश्चन देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। तो सबसे पहले हम 1030 की वैल्यू पुट करते हैं। 1030 की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√3 होता है, एग्री। और ये 1 माइनस में 1/√3 जो है 1030 की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर देता हूं। ऊपर क्या बना 2/√3 बना, नीचे क्या बना, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 बनेगा। अब इसका डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 2/√3 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये डिनोमिनेटर एलसीएम 3 आया, 3 माइनस 1 3, यानी कि ये बन गया। अब ये 2/3 बना है ना, तो देखिए ये पूरा जो ऊपर लेके जाएंगे तो 3/2 बन जाएगा। ये 2 कहां से आए, मैंने यहां से लिया है। इसको सिंप्लीफाई किया 3/√3। तो एज यूजुअल मैंने क्या बताया कि भैया आपको डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना, तो न्यूमरेटर को आई कैन राइट √3 इंटू √3। डिनोमिनेटर में मेरा √3 है, ये कैंसिल हो गया। तो √3 किस वैल्यू पे आता है चेक करते हैं। देखिए मुझे पता है साइन ये 1060 होता है ना, ये 1060 है, ये √3 वैल्यू देता है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेट्स प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत बार आया था भाई एग्जाम में, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये बहुत जरूरी है, ये आपने नोट करा। ये कहता है भाई ए और बी दे रखा है, 10a प्लस बी इसके बराबर है, 10a माइनस बी इसके बराबर है, लेकिन साथ में दे रखा है कि a प्लस बी है ना, दोनों का सम 90 से कम है, 90 के बराबर भी हो सकता है। फिर कहता है ए एंगल बड़ा है। सीधी सी बात है, ए और बी जो है ना दोनों एक्यूट एंगल है, उनका सम 90 या 90 से छोटा है। ये जरूरी है, ये क्वेश्चन ना हो तो इसके मैनी आंसर पॉसिबल है। खैर सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि 10a प्लस बी है ना, तो 10 की किस वैल्यू पे √3 होता है। भाई मुझे तो याद है 10 जो 60 डिग्री होता है ना, उसकी वैल्यू भी √3 होता है, एग्री। तो इसका मतलब ये कि √3 के बराबर है, 10 के बराबर है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री मिल गया। पहली इक्वेशन याद आ गया, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर। लीजिए दोबारा बताता हूं क्या कर रहा हूं मैंने। इसको देखते हैं ठीक से। अब ये बताइए कि 1/√3 10 की किस पे होता है। तो आप बोलोगे सर ये जो है ना 1030 डिग्री जो है वो भी तो 1/√3 होता है। तो 1/√3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 10 यहां पे भी है, यहां पे भी है। कंपेरिजन किया तो a माइनस बी जो है वो आपको 30 डिग्री मिल गया। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आपको याद है चैप्टर है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन, यहां पे लिख देता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। जब मैं इनको ऐड किया ये कैंसिल हो जाता है, तो 2a इज इक्वल टू 90 हो गया। a की वैल्यू यहां से मुझे 45 डिग्री आ गई। अगर ये a 45 है, किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि a प्लस बी अगर 60 है और a अगर 45 है, तो 45 प्लस बी भी 60 डिग्री हुआ, और यहां से b की वैल्यू 15 डिग्री आई। आई होप ये आपको समझ में आया। a और b तो निकालना था, एग्री। लेट्स प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ये जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, किसका, इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का। कहता है स्टेट करो ट्रू और फॉल्स, और जस्टिफाई भी करना है हमें।
तो देखिए सबसे पहले ना ये मैं कह रहा हूँ ट्रू और फॉल्स है, तो मैं एग्जांपल लेके देता हूँ। भाई मैंने क्या किया, कुछ भी रिजल्ट लें उससे पहले लेते हैं, टेक ए ले लेता हूँ 60 और बी मैंने ले लिया 90। अभी पता लग जाए, सॉरी 90 ना 30, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको कोई भी चीज़ क्रॉस चेक करनी हो ना तो और जस्टिफाई देना हो तो ए 60 ले लिया मैंने और बी यहाँ पे ले लेता हूँ 30। ठीक है, तो पहले यहाँ पुट किया जाता है साइन 60 प्लस 30, ये वैल्यू आई साइन 90 और साइन 90 होता है 1। ठीक है, ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आया। राइट हैंड साइड ये बताइए यहाँ पे पुट करें, साइन ए की वैल्यू कितनी है 60, साइन 60 प्लस में साइन 30, 60 होता है √3/2, 30 होता है 1/2 और ये आ गया √3 + 1/2। क्या ये 1 के बराबर है? नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स और ये इसकी जस्टिफिकेशन हो गई। एग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा 1 नंबर में पूछ लेते हैं। कहता है भाई ये बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है व्हेन थीटा इंक्रीज करता है। देखो यहां से शुरू करते हैं, ये टेबल तो मैंने ऐसे दी है, आप लिख लीजिए। साइन 0 है, 0 से 30, 45, 60, 90, 1 तक पहुंच गए हम। ये 1/2 है ना, ये नथिंग इज 0.5। तो ये जो बात कह रहा है ना वो ट्रू कह रहा है। फिर वो आपसे पूछेगा जस्टिफिकेशन है, तो आप लिख देना भाई साइन 0 है वो 0 डिग्री होता है, साइन 90 है वो 1 होता है, साइन 30 है, आप वैल्यू लिख दीजिए 1/2 है, 0.5 का मान लेता हूं मैं, तो ये इंक्रीज कर रही है। एग्री। अब वैसे एक बात बताऊं, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 1 होती है और हमेशा 1 से छोटी होगी, और मिनिमम -1 होती है। लेकिन ये -1 आपको 11th में नहीं पढ़ा, 11th में पढ़ाएगा टीचर कि -1 और 1 के बीच में होता है। आप ये पूछ सकते हो सर 1 से ज्यादा क्यों नहीं होता, तो आप खुद ही कहोगे सर साइन थीटा है ना परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर से भी ज्यादा हो जाए? तो वो तो हो नहीं सकता। तो ये आपको, खैर आपको इतना याद रखना है ये ट्रू है, तो लीजिए सेकेंड का आंसर ट्रू है। वी विल प्रोसीड फॉर थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। ये मजेदार है, आई थिंक फिनिश हो जाएगा वीडियो। कहता है कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। चेक कर लेते हैं, कोस जो 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है और कोस 90 है उसकी वैल्यू 1 होती है, कोस 0 होती है। यहां देख लीजिए 1 से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और 0 पे खत्म होगी, तो ये कह रहा है इंक्रीज करने पे इंक्रीज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। और आपके जस्टिफिकेशन में लिख दोगे भाई कोस 0 1 है और जब आपने कोस 30 निकाला तो वो √3/2 है, वो 1 से कम होता जा रहा है। आप सिंपल से लैंग्वेज में भी इस तरह से निकाल लीजिए, कोस 60 कितना होता है, ये 1/2 है ना, तो 0.5 है। आप खुद देखो डिक्रीज कर रही है वैल्यू और वैल्यू फाइनली 0 हो जाती है, ये तो इंक्रीज करने की बात कर रहा है, तो ये आंसर होगा फॉल्स। बात चली है कि भाई साइन थीटा कोस थीटा बराबर होते हैं सारी वैल्यूज ऑफ थीटा, ये तो बिल्कुल ना गलत बात है, फॉल्स लिख दीजिए। और आप सीधा लिख दिए क्यों भाई, साइन 30 है ना और वो कोस 30 है, वो बराबर नहीं होते। क्यों बराबर नहीं होते? इसकी वैल्यू 1/2 होती है और इसकी वैल्यू √3/2 होती है। ये टेबल ही देख लीजिए ना, क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है बराबर। सिर्फ ये जो बराबर हैं तो वो 45 पे बराबर है, बाकी किसी पे ये बराबर नहीं है। तो फॉल्स आंसर पता लग गया कैसे आया। लीजिए लास्ट पार्ट कर लेते हैं। ये कहता है भाई कोट ए है ना, इस नोट डिफाइन है क्या इसके लिए? देखिए कोट जो है ना वो भैया 10 होता है। अगर 10 0 निकालूं तो 10 0 जो है ना वो 0 होता है, राइट। और आपको पता है भाई कोट जो वैल्यू होती है ना कोट थीटा, कोट 0 निकालेंगे, कोट 0 तो 1/10 0 होता है, तो 1 ये तो इसकी वैल्यू 0 आई, तो ये 1/0 तो नोट डिफाइन ही होता है। तो हमसे पूछा था क्या कोट नोट डिफाइन होता है इस केस में, तो आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही है। ए अगर 0 है तो कोट ए नोट डिफाइन होगा। With this our second exercise is over. Thank you very much. I hope ये आपको पसंद आया होगा, कहीं ना कहीं हेल्प करा होगा।